गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके का लेसन 13 नो अबाउट द एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीसीज। ये कहते हैं जो की जातियों को डिसअपीयरेंस करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, तोड़ फोड़ कर देता है और उनकी जातियों को ख़त्म करने वाले सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्सटिंक्शन। उस सिस्टम को विलुप्त होने वाली जातियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्सटिंक्शन। वो जातियाँ जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, उस तरह से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन का ऐसा क्षेत्र दैट एग्जिस्ट ऑल दी इंटरसेक्शन ऑफ द एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर्स एंड द लिथोस्फीयर। जिंदगी का ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, ये तीनों के तीन एटमोसफियर के हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर्स तीनों के तीनों मंडल एक ही जगह पे स्थित होते हैं, जिसमें तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को बायोस्फीयर कहते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ, ये पानी है, पानी में मछलियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है? जंगल के जानवर हैं और ऊपर आसमान भी है। तीनों ही चीज़ें जहाँ पे इन्वॉल्व हों, उस सारे के सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके बायोस्फीयर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द वार्मिंग अप ऑफ द एटमोसफियर ड्यू टू द CFC और CO2, ठीक है। ये कहते हैं अचानक से वातावरण में CFC और CO2 की वजह से अचानक से गर्मी का बढ़ जाने वाला सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सारे सिस्टम में देखो, गर्मी का अचानक से बढ़ जाना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोर्थ नंबर पे है प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिराइव्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सम अदर प्लांट्स और एनिमल। ये क्या कहते हैं? प्लांट्स और जितने भी एनिमल हैं, पौधे और पशुओं की ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण एक प्लांट दूसरे प्लांट को पोषण पहुंचाता है। एक प्लांट की वजह से दूसरे को क्या आता है? पोषण मिलता है, ठीक है। इसका आंसर है पैरासाइट्स, परजीवी। यानी कि जैसे आपके शरीर में देखो होगा आपने, जानवरों के शरीर पे क्या होता है? छोटी छोटी जू होती हैं, छोटे छोटे चिचड़ लगे होते हैं, जो क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी उन जानवरों के सहारे चलाते हैं, पैरासाइट्स। हाँ जी, यहाँ पे हम इसको ऐसे देखेंगे, एनिमल एंड प्लांट्स, ऐसे पौधे और ऐसे जानवर और पौधे विच लिव एट द बॉटम ऑफ ए सी और लेक, जो समुद्र की सतह पे, लेक की सतह पे बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम बेंथोस कहेंगे। ये देखिए आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बेंथोस। जो समुद्र की तह के नीचे जो पौधे होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें पानी के अंदर होती हैं, बिल्कुल तह में होती हैं, ठीक है, डीप में, तो इनको क्या बोलते हैं? बेंथोस। हाँ जी, आगे है आपका द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों की ऐसी जातियाँ दैट आर फाउंड इन द पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफी एरिया के अंदर रहती हैं, मे बी हरियाणा, मे बी राजस्थान, मे बी पंजाब, कहीं भी हो सकता है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। यस, अगला क्वेश्चन है द वियरिंग अवे टू टॉप सॉइल बाय वाटर एंड विंड। वियरिंग अवे का मतलब होता है उड़ जाना, बह जाना, हट जाना। टॉप सॉइल, ऊपर की मिट्टी की जो पहली परत होती है, ऊपर की जो लेयर होती है फर्स्ट, क्या होता है उसका? या तो बह जाना पानी के साथ या फिर हवा के साथ उड़ जाना है। देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं ये पानी के साथ बही हुई एक सतह है। इस सारे सिस्टम को क्या बोलेंगे? यस, सारे सिस्टम को सॉइल इरोजन बोलेंगे। पानी का या हवा के द्वारा सॉइल इरोजन, मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का गायब हो जाना, ठीक है, ये क्या है? सॉइल इरोजन। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री, पूरे बहुत सारे एरिया से बड़े पैमाने पे वृक्षों का काटे जाने को क्या सिस्टम कहते हैं? इस सारे सिस्टम को, जब सारे पेड़ों को हम एकदम से काट देते हैं, सारे सिस्टम को डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है।
डिफॉरेस्टेशन। एक फिगर दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट passes फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। इसमें क्या कह रहा है, एक ऐसी संरचना फिगर ऐसा डाटा जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पौष्टिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर होते हैं, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में। कैसे, इसका क्या आएगा, इस सारे सिस्टम को आप क्या बोलते हो, फूड पिरामिड। क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड। The system of physical and biotic or man/made components, they are interrelated with each other। देखिए, एक ऐसा सिस्टम, एक फिजिकल जिसमें आदमी कोई मेहनत करता है, शारीरिक अपने शरीर की मेहनत लगाता है, एंड बायोटिक वो जिंदा भी होती हैं चीज़ें, मैन मेड मैन के द्वारा बनाई भी जाती हैं। इस तरह की चीज़ें उनको क्या कहते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, ये सारी कहाँ मिलती हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें इसके बीच में आएंगी और एक दूसरे से संबंधित भी होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टूडेंट